स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, आज हम हमारा ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लाइमेट एंड सॉइल। ये एक चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर है जो हम आसानी से जिससे रिलेट कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारे क्लाइमेट में जो चीजें हो रही हैं और जो हमारी सॉइल है उसी के बारे में, जिसके अंदर हम काफी सारी चीजें हम जानते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्लाइमेट क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या आसपास चीजें होती, क्या क्लाइमेट क्या चीजें मिलकर एक क्लाइमेट बनता है, क्या चीजें क्लाइमेट में एग्जिस्ट करती है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये चैप्टर हमको क्या चीजें पढ़ाने वाला है। हम वर्ड बाय वर्ड इसको रीड करेंगे और एक एक वर्ड का अच्छे से मतलब समझेंगे। क्लाइमेट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट। जो क्लाइमेट है वो हमारे नेचर का सबसे बेसिक एक चीज है जिससे जो हमारा नेचर है मिलकर बनता है। इट इज द एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ द गिवन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट का मतलब है एक फिक्स एरिया का बहुत समय से जैसा मौसम चल रहा है वो वहां का क्लाइमेट कहलाता है। हमारे इंडिया में मॉडरेट, जहां हम राजस्थान में रहते हैं, सूखा माहौल है, सर्दी थोड़ी तेज पड़ती, गर्मी थोड़ी तेज पड़ती है। यहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है, हम ये बोलते हैं। इसी तरीके से जहां एक फिक्स एरिया में बहुत सालों से जैसे पैटर्न का एटमॉस्फेयर वहां पे रहता है, उसको हम नाम दे देते हैं वहां का क्लाइमेट। क्लाइमेट एंड वेदर आर इंटर रिलेटेड कंडीशन ऑफ प्रिवेडिंग द एटमॉस्फेयर। क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर आपस में मिलती जुलती चीजें हैं जो एक दूसरे को बनाती हैं। क्लाइमेट चेंजेस फ्रॉम द लोकेशन टू लोकेशन एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन। जो क्लाइमेट होता है लोकेशन टू लोकेशन, आज राजस्थान में सूखा है, सूखा इन द सेंस हवा में इतना गीलापन नहीं है। बॉम्बे आप ले लीजिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब ऐसी जगह जहां पे हवा में नमी है। यहाँ पे किसी सीजन में क्या होता है, किस सीजन में क्या होता है, क्लाइमेट एरिया से और सीजन से बदल जाता है बहुत आसानी से। क्लाइमेट टेल्स अस अबाउट द लोकेशन इज जनरली लाइक अराउंड ईयर। जो क्लाइमेट है टेल्स अबाउट द एक लोकेशन के पूरे साल में क्या क्या वो सीजन्स झेलता है वो हमको बताता है। यू विल नोटिस दैट द क्लाइमेट इन द माउंटेनियस रीजन इन इंडिया इज वेरी कोल्ड। जो पहाड़ी इलाके हैं इंडिया के, वहां पे अगर हम क्लाइमेट देखें तो काफी ज्यादा ठंडा माहौल वहां रहता है। बट इन द चेन्नई, हमने चेन्नई की बात की, तमिलनाडु, बट इन द चेन्नई इट इज वार्मर एंड ह्यूमिड। गर्म रहता है और ह्यूमिड, नमी बहुत ज्यादा रहती है। On the other hand, weather can change from day to day and even hour to hour. और कई बार क्या होता है, जो वेदर होता है यहाँ की, जो वेदर की अगर हम बात करें तो वेदर का क्या है, वेदर दिन पे दिन बदल सकता है। सर्दियों का सीजन चल रहा है, मान लीजिए आज बहुत ज्यादा घनी बारिश हो रही है, तो पूरे दिन बादल चढ़े हुए हैं, 2 दिन तक सूरज देखने को नहीं मिल रहा। और उसी गर्मी के सीजन में 2-3 दिन, हफ्ता भर, 2 हफ्ता भर बारिश नहीं होती, सिर्फ सूरज ही सूरज होता है। तो क्लाइमेट बदलने को एक दिन में भी बदल सकता है और कुछ घंटों में भी बदल सकता है। सॉरी, जो वेदर है वो कुछ घंटों में भी, हम यहाँ पे जो टेम्पररी रहता है ना सीजन के अंदर, कि इस समय धूप हो रही है, इस समय गर्मी हो रही है, इस समय बारिश हो रही है, उसको हम नाम देते हैं वेदर। क्या नाम देते हैं? वेदर। वेदर कुछ घंटों में बदल सकता है और कुछ दिनों में भी आसानी से बदल सकता है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ जो क्लाइमेट है वो एक सीजन के जैसा है कि अभी बारिश का सीजन ही चल रहा है, अभी गर्मी का सीजन ही चल रहा है, 4 महीने तक चलेगा, 3 महीने तक चलेगा गर्मी का, फिर से 4 महीने तक चलेगा। इस तरीके से जो है वो काम करता है क्लाइमेट। The climatic condition of any location in the world vary depend upon। अब जितनी भी वर्ल्ड की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, किसी जगह का क्या क्लाइमेट होगा, वो कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। क्या है वो चीजें? डिस्टेंस फ्रॉम द सी और हाई माउंटेन रेंजेस। क्या कितनी ऊंचाई पर वो जगह है। सबसे पहली चीज किस पे डिपेंड करता है, कितनी ऊंचाई पे वो जगह। पहाड़ों में जगह है, जमीन से, सी लेवल से। किससे? सी लेवल से। हम कोई भी चीज कहां से नापते हैं? सी लेवल से। क्यों? क्योंकि लैंड ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन समुद्र हर जगह बराबर है। एक ही लाइन में हमको समुद्र देखने को मिलता है, लैंड ऊपर नीचे होता है।
सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे है और कितने हाईएस्ट माउंटेनियस रेंज में, इससे जो है क्लाइमेट डिफर कर सकता है। सी अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द लोकेशन, जो समुद्र है वो किसी लोकेशन का क्लाइमेट डिसाइड कर सकता है। कोस्टल एरियाज आर वेटर एंड कूलर देन द लैंड एरिया। जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो हल्के गीले होते हैं और कुछ हद तक ठंडे होते हैं। ठंडा मतलब ठंडक का एहसास वहां पे होता है जमीन के, जो नॉर्मल जमीन होती है उसके मुकाबले। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वार्म एयर फ्रॉम आइलैंड एरियाज मीट द कूल एयर। काफी समय तक बादल हमको देखने मिलते हैं क्योंकि वार्म एयर और कूल एयर आपस में टकराती रहती है तो बादल बन जाते हैं। द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर सब्जेक्ट टू वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। और जो सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट है, जो बीच का जो हिस्सा होता है कॉन्टिनेंट का, उसमें बहुत ज्यादा हेर फेर होती है। जो एक लैंड का हिस्सा होता है उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर अलग अलग हमको देखने को मिलता है। इन द समर, गर्मियों में टेम्परेचर मे बी वेरी हॉट एज मॉइस्चर ऑफ द सी इवापोरेट्स बिफोर इट रीचेज द सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट। जो गर्मियों के टाइम पे जो है टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हीट एकदम सीधी पड़ती है। और क्या होता है, सी लेवल के पास से मॉइस्चर जो होता है एरिया सी के आसपास वाले एरियाज में तो गीला भी बहुत ज्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो लैंड में ऊपर चढ़ने लगता है तो क्या होता है, हवा में ह्यूमिडिटी कम होती जाती है और सूखी गर्मी जो है वो बढ़ जाती है। हाइट ऑफ द एरिया अबव द सी लेवल। एक एरिया की हाइट क्या है सी लेवल से ऊपर? हाइट ऑफ एन एरिया, द हायर वी गो ऑन द सी लेवल द कूलर द क्लाइमेट बिकम्स। जितना हम ऊंचा जाते हैं जितनी सर्दी बढ़ती है। तो बहुत आसान सी बात है, हम राजस्थान जैसे निचले इलाके में तो सर्दी कम है, हिमालय की रेंज में, उत्तराखंड की रेंज में, जम्मू कश्मीर की रेंज में, हाइट वाली जगह पे जाएंगे जो है सर्दी बढ़ती जाएगी। विंड्स ब्लोइंग टुवर्ड्स और फ्रॉम द सी। जो सी है, जो नदी है, वहां से जो है जो हवा है वो, उससे भी बहुत ज्यादा हमको फर्क पड़ता है। क्लाइमेट अफेक्टेड बाय कोल्ड हॉट ड्राई ह्यूमिड विंड्स ब्लोइंग। गर्म ठंडी ह्यूमिड जो हवाएं बहती है उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ह्यूमिडिटी और द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन है, हवा में कितनी नमी है, कितना पानी है, उससे भी बहुत चीज डिपेंड करती है। द डिस्टेंस ऑफ अ रीजन फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर से, अर्थ के सेंटर से चीज कितनी ऊपर है, कितनी नीचे, कितनी पास में, कितनी दूर है, उससे जो है क्लाइमेट में फर्क पड़ता है। ये हो गया बेसिक क्लाइमेट का इंट्रोडक्शन। अब हम चीज पढ़ने वाले क्लाइमेट अडेप्शन, सॉरी क्लाइमेट अडेप्टेशन। क्या पढ़ने वाले? क्लाइमेट अडेप्टेशन। द टू मेजर एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द अफेक्ट इज फ्लोरा एंड फोना। जो दो मेजर चीजें हैं जिसके ऊपर जो है अडेप्टेशन पूरी निर्भर है, वो क्या है? फ्लोरा एंड फोना, एनिमल्स एंड प्लांट्स। फ्लोरा एंड फोना ऑफ पर्टिकुलर लोकेशन आर क्लाइमेट एंड सॉइल। फ्लोरा एंड फोना के लिए, इंसानों के लिए और जानवरों के लिए ज्यादातर अडेप्टेशन किससे होती है? क्लाइमेट से, क्या वहां का मौसम है, और सॉइल से। इंसान और जानवर को किससे फर्क पड़ता है? वहां का क्लाइमेट कैसा, वहां की मिट्टी कैसी। इसलिए क्लाइमेट की और मिट्टी की इतनी ज्यादा वैल्यू है। इसलिए हमारे चैप्टर का क्या नाम है? क्लाइमेट एंड सॉइल। इट इज वेरी इजी टू टॉलरेट मॉडरेट क्लाइमेट। बहुत आसान होता है मॉडरेट क्लाइमेट झेलना, हल्की गर्मी, हल्की सर्दी आसानी से इंसान झेल सकता है। बट प्रॉब्लम्स क्रॉप अप व्हेन द लिविंग थिंग्स हैव टू सर्वाइव एक्सट्रीमली कोल्ड और एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट। प्रॉब्लम कब आती है? जब बहुत ज्यादा गर्मी या फिर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लगती है। Animals are capable of surviving almost all climates, or they have several means of adaptation of extreme temperature. जो जानवर होते हैं उनका क्या है? जानवर हर तरीके के टेम्परेचर को एक बार को झेल सकते हैं। आपने रोड साइड डॉग्स देखे होंगे, वो सर्दियों में भी इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है उसके बावजूद भी वो जी जाते हैं, वो बच जाते हैं। और बहुत ज्यादा गर्मी के दिनों में भी, जब बहुत ज्यादा बाहर चिलचिलाती गर्मी होती है, उसमें भी डॉग अडेप्ट कर लेते हैं। यानी जो जानवर है वो कुछ हद तक इंसानों से थोड़े बेटर होते हैं ये क्लाइमेट को अडेप्ट करने के लिए, और इनमें थोड़ी सी ज्यादा क्षमता होती है टेम्परेचर्स को झेलने के लिए। ये ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी थोड़ा सा आसानी से इंसानों के मुकाबले झेल पाते हैं। If they are not fully equipped for this, they migrate either within the region or even far beyond it. Example, Arctic term. कई बार क्या होता है, जब इनके भी बस में चीजें नहीं रहती है तो क्या होता है,
ये भी माइग्रेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? माइग्रेशन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कैसे? आपने कई बार देखा होगा अजमेर में आना सागर झील है। आना सागर झील में कई बार आपको अलग तरीके के बर्ड्स देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरीके के बर्ड्स सीजनल आते हैं। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लगती है तो वो बर्ड्स वहां से उड़ के हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ समय तक यहाँ रुकते हैं और जैसे वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो वापस वहां चले जाते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? माइग्रेशन। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी एनिमल्स के बारे में, जिस तरीके से वो टेम्परेचर वो झेलते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ आया होगा कि हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि क्लाइमेट और वेदर क्या होता है, थोड़ा बहुत क्लाइमेटिक अडेप्टेशन की अडेप्ट कैसे किया जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इसके बाद की हम हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।